नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था कि सर जो ये कोर्ट ऑर्डर आया है 6670 का, जो बीएड वालों की तरफ से प्राथमिकता को चुनौती देने वाला केस किया गया था, उसमें क्या बहाली में स्टे लग गया है या पूरा जो है किसी ऑर्डर पे स्टे लगा है। तो पहली बात तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोर्ट ऑर्डर आ गया, लेकिन थोड़ा इस पर समय नहीं मिल पाया। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि क्या वास्तव में कोर्ट ऑर्डर में लिखा है और क्या आर्टिकल 14 और 16 है जहां पर इसका उल्लंघन की बात कोर्ट ने कही है। तो ऐसा कहां पर क्या आया है जहां पर जो है कोर्ट ऑर्डर में या बहाली में इस तरह की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वास्तव में जो इसमें कुछ पैराग्राफ हैं, इन्हीं पैराग्राफ में इसका सारा सारांश छिपा हुआ है। पूरी बातें आप लोग पढ़ें या ना पढ़ें, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे आ रहा है और आप इससे कोर्ट ऑर्डर की पूरी तरह से व्याख्या भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत डिफ़िकल्टी आएगी आपको समझने में। यहाँ पर दोस्तों जो ये पैराग्राफ है जहाँ से हमें बताना चाहिए, हम उससे मतलब ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका द पेटिशनर्स, यहाँ से मैं पढ़ना चाहूँगा और ये सारी बातें यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है द पेटिशनर्स आर एग्रीव्ड। यहाँ पर एग्रीव्ड का मतलब मैं डिफिकल्ट वर्ड लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। एग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित, व्यथित या परेशान किसी चीज़ से। द पेटिशनर्स आर एग्रीव्ड बाय ऑर्डर डेटेड 17/12/2019 एस कंटेन्ड इन एनेक्सर 7। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो याचिका करता है वो 17/12/2019 के आदेश से पीड़ित हैं। यहाँ पर ये बात जो है स्वीकार की जा रही है, जो कि अनुबंध 7 में है। आगे लिखा हुआ है वेयर वाई द रेस्पोंडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कंसीडर द कैंडिडेचर ऑफ डीएलएड कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर एंड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डीएलएड कैंडिडेट द कैंडिडेचर ऑफ अदर विल बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि जबकि उत्तरदाताओं या रिस्पोंडेंट्स ने डीएलएड की उम्मीदवारी पर विचार करने का फैसला किया है, तो यहाँ पर जो है आगे चल के जो यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई थी, जो कि बीएड वालों की तरफ से केस किया गया था, तो यहाँ पर जो है कोर्ट में उसको बता रहा है कि उत्तरदाताओं यानी रेस्पोंडेंट्स ने डीएलएड की उम्मीदवारी पर विचार करने का फैसला किया। आगे चल के बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आगे कंडीशन है, फिर से यहाँ से लेना पड़ेगा। Candidates for appointment as teacher and only in the absence of DLED candidates, candidature of other will be considered। तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक की नियुक्ति के मामले में केवल डीएलएड कैंडिडेट लिए जाएंगे और डीएलएड की अनुपस्थिति में अन्य उम्मीदवारों, यानी जैसे बीएड वालों ने किया है तो उन्होंने बताया है कि अन्य की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुल मिलाकर के इस पूरे पैराग्राफ में सारांश है कि 17/12/2019 के आदेश से जो है अभ्यर्थी परेशान हैं और यहाँ पर जो सरकार है जो उसने विचार किया है, यानी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने जो विचार किया है कि डीएलएड कैंडिडेट के ना होने की उपस्थिति में बीएड कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ जो है इस पूरे के पूरे ऑर्डर में यहाँ पर इतनी दूर बताई गई है, यानी यहाँ पर जो टोटल ऑर्डर आपने देखा है उसका मैंने आपको पूरा मीनिंग बताया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये कोर्ट की लैंग्वेज है, तो ये कोर्ट की लैंग्वेज में यहाँ पर बताया गया है, ये आपका नेक्स्ट है प्रीमा फेसी। यहाँ पर जो ये प्रीमा फेसी है, प्रीमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टया भी हो सकता है, प्रत्यक्षतया भी हो सकता है, यानी कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से क्या देखा है, ये प्रीमा फेसी है। तो दोस्तों ये कोर्ट लैंग्वेज कहलाती है, ये मतलब जो कानून की भाषा है। तो प्रीमा फेसी यहाँ पर आगे कोर्ट बता रहा है, प्रीमा फेसी द कोर्ट इज द व्यू दैट द डिसीजन टू कंसीडर द केस ऑफ डीएलएड candidate and only if there is no DLED the candidature of other, यहाँ पर आगे मैं पढ़ना चाहूँगा, candidature no DLED candidates the candidature of other will be considered appear to violative of article 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बताया गया कि ये सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है कोर्ट ऑर्डर में। दोस्तों यहाँ पर जो बीएड और डीएलएड के मामले हैं वो अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं, मैंने कई वीडियो बनाए हैं, बताए हैं आपको। तो कई राज्यों ने बताया है, वहाँ पर कोर्ट में आदेश भी हुआ है और कई कोर्ट में ऐसे आदेश हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये निश्चित रूप से
एक नया पैराग्राफ है और इसकी तो जो विद्वान लोग हैं कई प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। एक नई चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से क्लियर करता हूँ। यदि आप सहमत ना हो तो आप किन्हीं विधि विशेषज्ञों से राय भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेरी तरफ से जो राय है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर पहली बात तो प्रीमा फेसी, यहाँ पर जो सीधा सीधा बताया गया है, यह देखने में आया है कि डीएलएड की उम्मीदवारी पर विचार करने का यह निर्णय कि दूसरों की उम्मीदवारी पर तभी विचार किया जाएगा जब डीएलएड कैंडिडेट्स ना हो। भारतीय संविधान 14 और 16 का उल्लंघन है। अब यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान 14 और 16 का उल्लंघन है। ये किस प्रकार का उल्लंघन है कि डीएलएड कैंडिडेट्स, देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि कोर्ट की किसी बात पर मैं अपना सवाल जवाब करूँ, केवल मुझे ये बताना है कि और जगह से क्या आया और यहाँ पर क्या बताया। इसके अलावा मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर यह जो निर्णय है ये डीएलएड को लाभ दे या बीएड को लाभ दे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे सही बात से अवगत कराना है। यहाँ पर बताया गया कि इसमें बताया गया सीधा सीधा कि जो प्रथम दृष्टया यह देखने में आया कि डीएलएड की उम्मीदवारी पर विचार करने का यह निर्णय कि दूसरों की उम्मीदवारी पर तभी विचार किया जाए जब डीएलएड ना हो, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने यह माना कि जो डीएलएड की प्राथमिकता है उसमें प्राथमिकता की बात जो है वो सही नहीं है, यानी प्राथमिकता को पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट रूप से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिकल 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन है, यानी यहाँ पर कोई भी कारण नहीं बनता है, समानता नहीं है। ये कैंडिडेट ना हो तो दूसरे को रखा जाए, ये समानता नहीं है। ये आर्टिकल 14-16 के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बता दूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा 14-16 की राय क्या, तो आप लोग उसको वीडियो के लास्ट में भी देख सकते हैं। तो मैं चलता हूं अगले पॉइंट पर। यहां पर आगे चल के जो पॉइंट दिया गया है, अंडर द एफोरसेड, दोस्तों यहां पर जो वर्ड है एफोरसेड, देखिए वैसे तो इंग्लिश वर्ड की कई मीनिंग निकलती हैं और कोर्ट की जो भी लैंग्वेज होती है उनका जो मीनिंग निकालना होता है इसमें काफी परिश्रम करना पड़ता है और प्रायः जो है परिस्थिति और समय के हिसाब से मीनिंग उसकी अलग अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पर एफोरसेड का मतलब है पूर्वोक्त, यानी पहले जो कुछ बातें हो रही थी पूर्वोक्त, ये जो पीछे चल रहा है उसके बारे में। अंडर द एफोरसेड पूर्वोक्त सरकमस्टेंसेस, यहाँ पे सरकमफेरेंस का मतलब परिधि होता है, सरकमस्टेंसेस का मतलब हो गया परिस्थिति, यानी जो भी परिस्थिति बन रही है। तो पूर्वोक्त परिस्थिति जो बनी है, द कोर्ट इज कंस्ट्रेन टू स्टे, यहाँ पर कंस्ट्रेन टू स्टे, देखिए यहाँ पर जो है ये स्टे लगाया गया है। मैं बताना चाहूंगा आप द ऑर्डर डेटेड 17/12/2019 एज द कंस्टेंट एनेक्सर 7 अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो यहां पर दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, अंडर द एफोरसेड यानी पूर्वोक्त सर्कमस्टेंसेस, पूर्वक परिस्थिति के अनुसार द कोर्ट इज कंस्ट्रेंट टू स्टे द ऑपरेशन ऑर्डर डेटेड 17/12/2019 एज कंटेन द एनेक्सर 7 अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। अरे बिहार सरकार है वो अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करे। दोस्तों यहां पर रोक लगाई गई है, प्राथमिकता को रद्द नहीं किया गया है, रोक लगाई गई। स्टे मजबूरी है कोर्ट की रोक लगाने की, लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये भेदभाव किया गया है, आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट को पहली बार देखने में, प्रथम दृष्टया देखने में, तत्काल रूप से देखने में ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन किया गया है। एक के ना होने पर दूसरे को लेना, ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। अब देखना है दोस्तों, इसमें तो बहुत ही पेचीदी बात है, बात प्राथमिकता की नहीं है। 1 से 5 के लिए केवल डीएलएड लिए जाते हैं। डीएलएड की जो प्रायोरिटी होती है 1 से 5 के लिए होती है, उसमें कुछ विशेष अधिगम विधियां होती हैं, कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं। तो जो डीएलएड की योग्यता है वो 1 से 5 के लिए होती है और उसके बाद जो माध्यमिक की योग्यता है वो बीएड डिग्रीधारियों की होती है। यहाँ पर डीएलएड और बीएड की कोई मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डीएलएड वर्सेस बीएड भी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ ये बात कि जो क्लियर जो वहां पर पढ़ाया जा रहा है डीएलएड और बीएड का, वो मैं बता रहा हूँ कि माध्यमिक और प्राथमिक के लिए ही केवल बीटीसी या डीएलएड कराया जाता है। तो अब देखना है कि कोर्ट ने इस सरकार यहाँ पर क्या देती है, सरकार यहाँ पर किस प्रकार का काउंटर एफिडेविट दाखिल करती है। और दोस्तों तो आपको लोग जो है चाह रहे थे कि जो आर्टिकल 14 और 16 की बात है, तो निश्चित रूप से मैं अपने आर्टिकल 14 और 16 के बारे में बता दूं। दोस्तों जो आर्टिकल 14 है
जो आपके संविधान का, उसमें कहा गया है कि राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या उस कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। यानी कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है, हर जगह जो है समान सुरक्षा, जो है कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। राज्य को करना पड़ेगा, कानून की समान सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब कहने का यह है कि जो भी कानून होंगे उन कानूनों की समान सुरक्षा होनी चाहिए। ये एकदम समझ लीजिए, इसी आर्टिकल 14 में है, राज्य को किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और इसके भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। तो राज्य भैया इनकार नहीं कर सकता है। यहां पर जो है कोर्ट में राज्य सरकार को अपना जो निर्णय है, अपनी जो बात है, जो अपना शपथ पत्र है वो दाखिल करना पड़ेगा। आर्टिकल 16 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 16 में बताया गया कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंधित, यहां पर जो है चूंकि मामला बीएड और डीएलएड का जो ही मामला नियुक्ति से संबंधित है, तो आर्टिकल 16 भी इसमें आता है। राज्य के, अब यहां देखने वायलेशन कहां हुआ है, फिर से जो है कोर्ट ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ऑर्डर पढ़ के उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोर्ट की अवमानना होती है और यहाँ पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट के ऑर्डर में हम प्राण नुक्ताचीनी करें, लेकिन जो बातें हैं वो अलग से बताई जा सकती हैं, जो ऊपर से बातें हैं टॉप अप बताई जा सकती है, उसका अर्थ बताया जा सकता है, अपने विवेकानुसार उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट की बात को जो है मोड़ तोड़ मरोड़ के बताना यह ठीक नहीं है। तो आर्टिकल 16 में बताया गया है कि अब यहाँ पे कहाँ उल्लंघन हुआ है, यह विचारणीय है, जो विद्वान होते हैं वो अपना अर्थ निकालें। आर्टिकल 16, राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों के सभी नागरिकों के लिए समानता हो। यानी पहली बात तो यह है कि जो कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति का मामला हो उसमें सभी नागरिकों की समानता के लिए समानता हो पूरी तरह से। और यहाँ पर जो है ये जो है जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय जी का जो काफ़ी अहम जो बात इसमें बताई गई है। हर सरकार अभी तक कह रही है कि जो है डीएलएड जो है 1 से 5 के लिए पहले लिया जाएगा और लगभग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये फैसला आया हुआ है, ये फैसला निश्चित रूप से एक जो आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन की बात कही जा रही है इसमें, तो ये जो फैसला है ये आप लोगों के समक्ष जो बताया गया है। मैंने वीडियो में अपने हिसाब से जो भी बातें हैं वो विशेषज्ञों के राय अनुसार जो है यहाँ पर बताया गया है, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है तो आप उससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं। तो इस पर सहमत होना या किसी के ऊपर थोपना, इसके लिए चैनल कोई जिम्मेदार नहीं है। और जितनी भी जानकारियाँ हैं वो विशेषज्ञों को राय मशविरा के अनुसार ही बताई गई हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।